क्या आप भी बहुत परेशान हैं कि महीने के शुरू में तनख्वाह तो आती है लेकिन कहाँ जाती है कुछ पता नहीं चलता। जैसे ही महीने का राशन आता है, महीने के कुछ दिन गुजरते हैं और राशन जो है ना वो पहले से ही ख़त्म हो जाता है। क्यों नहीं हम महीने के एंड तक जो है ना राशन को चला पाते और क्या वजह है इसकी, और क्यों हम इतने ज़्यादा जो है ना परेशान हो जाते कि हम किस तरीके से जो है ना अपने महीने को मैनेज करें और किस तरीके से जो है ना अपने राशन, अपनी ग्रोसरी को किस तरह उसमें बरकत लाएं और किस तरीके से ना कम पैसों में रहकर भी जो है ना हम अपनी ग्रोसरी को पूरे महीने के एंड तक चला सके। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ग्रोसरी के जो है ना बहुत ही प्यारे से टिप्स जो है ना शेयर करूँगी। आपका महीना भी पूरा एंड तक निकलेगा और कम पैसों में आप आराम और सुकून से जो है ना महीने को मैनेज कर सकते हैं। तो जी करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। जहाँ कहीं भी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। इसी पे ऐसी दुआ के साथ जो है ना आज के व्लॉग का मैं आगाज़ करती हूँ। तो जी यहाँ पर माशाल्लाह से महीना जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है और वो कहते हैं ना कि सारी ख़वातीन जो है ना वो जब महीने की जो पहली होती है ना, पहले दिनों में तो बहुत खुश होती हैं कि भी अब महीना माशाल्लाह स्टार्ट हो गया, तनख्वाह आने वाली है और राशन भी आने वाला है। जैसे राशन आता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि भी राशन आ गया, अब हमें जो है ना कोई परेशानी नहीं होगी महीना गुजारने में। कि हमने जो महीना, जो समझदार औरतें होती है ना, जो सलीकेमंद औरतें होती है ना, तो वो उनको तरीका भी होता है, उनको सलीका भी होता है कि उन्होंने महीना जो है ना किस तरीके से गुजारना है। तो परेशान जो है ना वो जो मेरी बहन भाई जो है ना परेशान होते हैं ना कि महीना शुरू जब होते हैं ना तो शुरू के दिन में होते हैं, बाज़ का ऐसे हो जाता है कि बेबरकती ऐसी होती है ना कि महीने के जो है ना अभी स्टार्ट में ही थोड़े से दिन गुजरते हैं और राशन ख़त्म होने वाला हो जाता है और तनख्वाह आती है, और तनख्वाह आती है और कहाँ जाती है इस बात का जो है ना किसी को भी जो है ना पता नहीं चलता कि भाई बस बिलों में चली गई, बच्चों की फ़ीसों में चली गई, घर के जो बाकी के अखराजात होते हैं उनमें चली गई। तो कुछ भी जो है ना बस इंसान को समझ में आता नहीं कि क्या वजह है, और इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान हो जाता है ये बात सोच के कि अब मैं इसको जो है ना कैसे मैनेज करूं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरा राशन आ चुका है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत प्यारे से तरीके जो है ना शेयर करूँगी। मैंने पर्ची भी हाथ में पकड़ लिया है, सारा सामान मैंने निकाल लिया है, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इस तरीके से बैठी हूँ, मतलब कि टांगे समेट के नहीं बैठी हुई। इस वजह से मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं क्यों ऐसे बैठी हूँ, क्योंकि ना मैं तकरीबन आज ना 3-4 दिन पहले जो है ना सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसकी वजह से ना मेरा पाँव जो है ना कुछ जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना वो सोजिश वगैरह आ गई थी। यानी कि ना तो इतना तो शुक्र है अल्लाह का कि फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ कोई भी। मैंने एक्सरे वगैरह करवाया था, उन्होंने बताया कि नहीं भाई हड्डी वगैरह बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक है, थोड़ा सा मांस जो है ना वो हो गया, ज़रा सोजिश आ गई है इसके ऊपर, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके जो है ना कुछ बेहतर हो गया है। तो मैंने इसलिए ना एक टांग जो है ना नीचे ऐसे लंबी की हुई है। शायद आप लोगों को देखने में बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं मजबूरी में जो है ना ऐसे बैठी हूँ और वीडियो भी जो है ना मुझे बनाना लाजमी थी। तो मैंने कहा इतने दिन हो गए हैं मेरी बिल्कुल भी जो है ना रूटीन के ऊपर वीडियो नहीं बन पा रही है, तो कभी मेरी वीडियो जाती है और कभी नहीं जाती। तो इस तरह जो है ना फिर चैनल जो है ना फिर उसको भी जो है ना नुकसान पहुंचता है। तो मैंने कहा वीडियो तो बनानी पड़ेगी, तो इसलिए फिर मैंने अब यहाँ पर जो है ना ग्रोसरी का मेरा माशाल्लाह से पूरा सामान आ चुका है। मैं आप लोगों को इसको संभालने के तरीके भी बताऊंगी कि उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है और किस तरीके से रखना है, और चलाने का तरीका भी जो है ना वो भी मैं आप लोगों को सारा जो है ना शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी मेरा पूरा सामान जो है ना माशाल्लाह से आ चुका है, और पूरा सामान मेरा कितने रुपीस में आया है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर्ची भी आपको दिखाऊँगी कि हाँ भाई मेरे कितने पैसों का जो है ना सामान आया है। मेरी माशाल्लाह से कोशिश यही होती है कि जो भी मेरा महीने का ग्रोसरी का सामान आता है ना, तो मैं उसी में कोशिश करती हूँ कि मेरा पूरा महीना जो है ना वो उसमें मैनेज हो जाए। तो माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला, वो कहते हैं कि थोड़ी सी पूंजी में भी अल्लाह ताला इतनी बरकत डाल देता है, जिसकी वजह से जो है ना माशाल्लाह पूरा एक महीने से भी तकरीबन 10-15 दिन जो है ना मेरे ऊपर गुजर जाते हैं माशाल्लाह से। लेकिन मुझे मतलब कि इतनी बरकत अल्लाह ताला डाल देता है कि मुझे टेंशन नहीं होती। मैं बिल्कुल, एक तो मेरा चलाने का तरीका उस तरह का है कि भी मेरा राशन जो है ना जल्दी ख़त्म नहीं होता। हाँ बाज़ बात ऐसे हो जाता है
कि घर में कोई मेहमान वगैरह आ गए हैं या कोई आना जाना ज़्यादा लगा होता है तो फिर बाज़ का ऐसे हो जाता है। लेकिन माशाल्लाह फिर भी एक्स्ट्रा जो है ना मेरे पास सामान जो है ना माशाल्लाह होता है कि भी अब मैंने कि इस महीना मैंने मतलब कि इस महीने जो है ना मेरा ग्रोसरी का सामान आया ना, मैंने ये वाला महीना गुजारा है। तो अगर अगले महीने भी मेरा सामान नहीं आएगा ना तो मेरी इतनी माशाल्लाह ग्रोसरी की बचत होती है ना कि मैं एक महीना भी जो है ना अगला भी है ना तो वो बिना सामान के भी मैं गुजार सकती हूँ। माशाल्लाह इतना जो है ना मेरा अच्छा तरीका है चलाने का, घर को संभालने का। क्योंकि मैं जो है ना वो कहते हैं ना कि समझदार औरत वही होती है जो घर को तरीके से और सलीके से चलाए। तो मैं हर एक चीज़ को जो है ना बड़ा संभाल के और बहुत ही लिहाज से ना चलाती हूँ, जो है ना चीज़ों को ज़ाया नहीं करती बिल्कुल भी। हर चीज़ को जो है ना वो कहते हैं ना कि हर चीज़ में, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हर चीज़ में हर चीज़ नहीं पड़ती। तो हर चीज़ को जो है ना सारी चीज़ों को जो है ना देखभाल के जो है ना वो चलाना चाहिए इंसान को। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से मैंने तकरीबन पूरा टोटल सामान निकाल लिया था। तो मैंने कहा अब आप लोगों को दिखा दूँ। माशाल्लाह से 10 किलो मेरा जो है ना वो तेल आता है। हम घी इस्तेमाल नहीं करते, तेल इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह से 2 पैकेट नमक के, एक केचप और साथ में जामे शीरी, सोया सॉस, सिरका, चिली और यहाँ पर सर्फ़, साबुन, शैम्पू। अच्छा शैम्पू जो है ना हम अक्सर जो है ना ये पैकेट वाले लेते हैं, तो ये सस्ते भी पड़ जाते हैं। ऊपर से ये कि जब हम दूसरा वाला मतलब कि जैसे बाज़ का ऐसे हो जाता है ना कि हम बोतल वाला ले लेते हैं ना शैम्पू, तो बच्चे जो है ना ज़ाया बहुत ज़्यादा कर देते हैं। इसमें उतना सा होता है जितना जो है ना हमें जो है ज़रूरत होती है तो वो इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से टोटल मैंने आप लोगों को सामान अपना दिखा दिया है। इसके अंदर मेरी चीनी है और यहाँ पर मैं पर्ची आप लोगों को दिखा दूँ कि मेरा टोटल सामान जो है ना वो कितने का आया है। इसमें दालें भी हैं, इसमें चीनी भी है, इसमें चावल भी हैं, इसमें घी भी है। सारी चीज़ें जो है ना टोटल मिला के ना तो यहाँ पर 15,240 रुपये का ये मेरा सामान आया। इस बार जो है ना सिर्फ गिरियाँ जो है ना वो मेरे हस्बैंड ने जो अलग से ली थी 1,000 रुपये की। बाकी जो है ना ये टोटल सामान जो है ना इन्हीं पैसों के अंदर आया है। और इसमें सामान में जो है ना इस बार अचार भी लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने कहा चलो अचार इकट्ठा कर लेते। वैसे भी गर्मियों में अचार अच्छा लगता है, तो मैंने कहा इसमें ज़रा तेल डालेंगे, मिर्चें वगैरह डालेंगे तो मज़ीद जो है ना वो कहते हैं ना 2-3 महीने ना आराम और सुकून से गुजर जाएंगे। वैसे हमारे घर में अचार जो है ना मेरे हस्बैंड ज़्यादा शौक़ से खाते, मैं नहीं इतना खाती क्योंकि मुझे खट्टा जो है ना वो ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पर जी मेरा माशाल्लाह से पूरा सामान जो है ना मैंने अपनी बास्केट वगैरह में ना रख लिया था। इनके जो है ना ये बाल्टियाँ वगैरह, सॉरी बाल्टियाँ वगैरह मैंने रखी हुई हैं। बाकी का जो सामान होता है ना जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो मैं रख लेती होती हूँ डिब्बों के अंदर। किचन में मैंने सारे डिब्बे रखे हुए हैं और बाकी का जो सामान फ़ालतू होता है वो मैं बाल्टियों के अंदर डाल के जो है ना रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी कमरे में, तो मैंने कहा जो बाकी का सामान बचा हुआ है ना तो यहाँ पर इसके लिए जो है ना कोई स्पेस मैं बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी जगह खाली की और यहाँ पर ना मैंने कहा चीज़ें वगैरह रख देती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है किचन मेरा छोटा है तो किचन के अंदर ना बिल्कुल भी जो है ना सामान मेरा पूरा नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने पहले कपड़ा बिछा लिया था, कपड़ा बिछा के जो मैंने कहा तरतीब के साथ जो है ना पूरा सामान मैं इसके अंदर रख दूँगी तो मुझे आसानी हो जाती है। ऐसे बार बार ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और बिल्कुल आराम सुकून से जो है ना जब ज़रूरत पड़े तो वह चीज़ उठाओ और इस्तेमाल में ले आओ। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो है ना रख दी थी, तो मैंने कहा स्पेस थोड़ी सी बना लेती हूँ यहाँ पे, बाकी की चीज़ें जो है ना मेरी वो भी इसके अंदर रख दूँ। अगर मैं दूसरी जगह रख देती हूँ ना फिर जब मुझे इस्तेमाल के लिए जब मुझे ज़रूरत होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि नज़दीकी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर कमरे में जो है ना ये जगह खाली थी तो मैंने यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी थी उनको जो है ना वो साफ़ किया और यहाँ पर जो है ना अपनी सारी जो है ना मैंने ग्रोसरी का सामान, आधा सामान यहाँ पे रख दिया था और आधा जो है ना डिब्बों में डाल दिया था और जो बाकी का जो था ना फालतू वो मैंने बाल्टियों के अंदर रख दिया था। तो मेरा तरीका बस ये है। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहती थी कि तरीके और सलीके से अगर हम चलें ना तो हमारा पूरा महीना ना बिल्कुल आराम और सुकून से गुजर सकता है। तो यहाँ पर ये डिब्बा खाली पड़ा हुआ था तो मैंने कहा जो लेमन मैक्स है ना तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। बर्तन धोने वाले साबुन तो बार बार ढूंढने पड़ते हैं तो फिर वहाँ से उतारने भी ना मुश्किल हो जाते हैं। तो ये डिब्बा खाली था तो मैंने कहा चलो इसके अंदर इसको एडजस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा सारा सामान जो है ना वो सेट हो चुका था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि कोई भी काम शुरू करने से पहले ना आप लोग बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। जब भी राशन घर में आता है, जब भी तनख्वाह आता है तो बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है ना
दाएं हाथ में अपनी जो है ना तनख्वाह को, सैलरी को पकड़ा करें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जो है ना राशन को, हर चीज़ जो है ना राशन की वो डालें। जिसमें भी आप लोगों ने उसको सेफ़ रखना है, बाल्टी में रखना है या डिब्बों में रखना है, जिस किसी भी चीज़ में रखना है ना, तो सबसे पहले जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप ज़रूर पढ़ें। तो इंशाल्लाह आपके सामान में भी, आपके राशन में, आपकी जो है ना तनख्वाह में भी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जो है ना ढेरों बरकत डालेगा। और हर काम शुरू करने से पहले ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ा करें। मेरी तो यही आदत है कि मैं कोई भी काम करती हूँ ना, सारे काम करने से पहले ना मेरी यही आदत है कि मैं हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ती हूँ कि इंशाल्लाह जैसे कि मेरे शौहर की जो है ना कम आमदनी है, लेकिन फिर भी अल्लाह का बहुत जो है ना लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला थोड़ी सी आमदनी में भी ना बहुत ज़्यादा ढेरों बरकत डाल देता है और हमारा महीना जो है ना बिल्कुल आराम सुकून से गुज़रता है। हमें किसी से 1 रुपया भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और अल्लाह ताला ना ही कभी किसी का मोहताज करे। अल्लाह ताला सिर्फ़ अपनी ही ज़ात का मोहताज रखे सबको, कभी भी किसी को किसी का मोहताज ना रखे। तो यहाँ पर मेरा सामान जो है ना पूरा का पूरा सेट हो चुका था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और मैं आप लोगों के लिए ऐसी प्यारी प्यारी सी वीडियो लेकर आती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।